ओके, तो देखो जो 5 आ कर रहे हैं, फुन आ दी पोस्ट कार्ड है, ऊ यहाँ तक हो गया था शायद, बे तक ना, फियर का बे हो गया था ना लास्ट टाइम। ओके, फुन आ में देखो दी पोस्ट कार्ड, was schreiben Katharina und Johannes beantworten sie die Fragen, यानी कि कुछ एक पोस्ट कार्ड लिखा हुआ है नीचे, सॉरी। तो was schreiben Katharina und Johannes मीन्स कतरीना और यूहानिस क्या लिख रहे हैं? beantworten sie die Fragen, आंसर दीजिए इन 3 क्वेश्चन। नीचे कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं आपको, देखो। wie finden sie Basel, यानी कि हाउ दे फाइंड बादल, कि बादल, बादल उनको कैसा लगता है? Was haben Sie gemacht? What they have done? क्या किया उन्होंने? Und was machen Sie morgen? और वो कल क्या करने वाले हैं? राइट। परफेक्ट टेंस पढ़ा हुआ है ना हमने, श्रद्धा, परफेक्ट पढ़ लिया था ना? Sir, you're not audible. मैं नॉट ऑडिबल, ऐसा कैसे हो सकता है? सर आपकी आवाज बीच में कट गई थी। मेरे तो ठीक है, आप एक बार नेटवर्क चेक करो श्रद्धा आपका। अब आ रही है आवाज मेरी? हाँ सर, आप आ रही है। देखो 3 क्वेश्चन है, इस नीचे वाले पोस्ट कार्ड को पढ़ना है। पढ़ के इन 3 क्वेश्चन के आंसर देना है। वी फिंडन जी बाजल, हाउ दे फाइंड बाजल, was haben sie gemacht, what they have done, und was machen sie morgen, what they are doing tomorrow, right? सॉरी। देखो नीचे लिखा हुआ है, श्रद्धा रीड करो इसको। Liebe Tante Rosa, हम्म। liebe Onkel Gerd, अंकल in गैड, या। Bas Gerd. In Basel ist es sehr schön, denn man kann hier sehr viel machen. Wir haben heute das Vitra Design Museum besucht und eine super Statue gemacht. Morgen machen wir einen Spaziergang im Zoo und gehen ein bisschen shoppen. Bis bald und viel Grüße, Katharina und Jonas. Jonas. यूआनस, यू, Johannes. या। Johannes. लीबे टांटे रोजा, लीबर अंकल गैड, डियर आंट रोजा एंड डियर अंकल गैड। Dear Aunt Rosa and dear Uncle Gerd, in Basel is as they are shown. In Basel it is very beautiful. देखो देन यहाँ पे कनेक्टर है। देन का मतलब होता है बिकॉज, देखो। और देन में वर्ब कहाँ चली जाती है? 3 नंबर पे। देन देखो एज ए कनेक्टर यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे। देन यहाँ पे एज ए कनेक्टर यूज कर रहे हैं, तो वर्ब कहाँ चले जाएगी आपकी? 3rd नंबर पे। देन मान कैन हियर sehr viel machen because one can do a lot here. Wir haben heute das Vitra Design Museum besucht. तो देखो यहाँ पे थर्ड, ये आपकी परफेक्ट फॉर्म आ रही है। वर्ब होती है बेजुखन, और बेजुखन का परफेक्ट क्या हो जाता है? बेजुक्ट। Wir haben heute das Vitra Design Museum besucht। और देखो हाबन एज ए हेल्पिंग वर्ब 2 नंबर पे आ रही है। जब हम परफेक्ट बनाते हैं तो हाबन सेकंड, हाबन आता है या तो सेकंड प्लेस पे या फिर जाइन आता है। तो बेजुकन जो वर्ब है वो हाबन लेती है, तो हेल्पिंग वर्ब हाबन आएगी। तो इसका मतलब हुआ वी हाबन होइटे, आज हमने बीट्रा डिजाइन म्यूजियम विजिट किया। उन आईने सुपर स्टार टूर gemacht, और एक सिटी टूर किया हमने, एक सुपर बढ़िया वाला। morgen machen wir einen Spaziergang im Zoo und gehen ein bisschen shoppen। कल हम लोग एक वॉक करेंगे जू में, जू जाएंगे मतलब ये हुआ। und gehen ein bisschen shoppen।
Bis bald und viele Grüße. See you soon und many greetings, Katrina und Johannes. ये एड्रेस लिखा हुआ है यहाँ पे, रोजा und Gerd Bacher am Seehafen 27 18147 रोस्टॉक डॉइचलैंड। ठीक है, पोस्ट कार्ड है। अब देखो क्वेश्चन क्या था। बस 3 क्वेश्चन थे इसमें। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, वी फिंडन जी बाजल, बाजल कैसा लगता है उनको ना, हाउ दे फाइंड बाजल। तो बताओ, हमने भी ट्रांसलेट किया, हाउ दे फाइंड बाजल। The Basel is just share shown. यस यस शोन। तो लिख सकते हैं, आंसर क्या हो जाएगा, दे के लिए आ रहा, दे किसके लिए आ रहा है, कैथरीना और योहानिस के लिए। तो आंसर कैसे देंगे, जी फिंडन बाजल देयर शोन, सॉरी, जी फिंडन बाजल जेया शोन। आंसर मिल गया अपने को, वी फिंडन जी बाजल, जी फिंडन बाजल जेया शोन। क्लियर। सेकंड देखो, was haben sie gemacht, what they have done। तो क्या किया उन्होंने, देखो एक तो वीट्रा डिजाइन म्यूजियम विजिट किया है और एक स्टार्ट टूर किया है उन्होंने, है ना। तो कैसे लिख देंगे, जी haben, देखो जी, जी haben वीट्रा डिजाइन म्यूजियम DESI डिजाइन म्यूजियम besucht und eine super Statue gemacht। ये पूरा इसका आंसर रहेगा। ओके, Sie haben Bitra Design Museum besucht und eine super Statue gemacht। समझ में आया नहीं आया क्वेश्चन, प्रभजोत? यस सर। समझ में आया आंसर कैसे कर, यस सर। सिमरनजीत जी? यस सर। हम्म, ओके। और वास माखन जी मॉर्गन कल क्या करने वाले हैं बताओ मेरे को, इसका आंसर आप लोग बताओगे। वास माखन जी मॉर्गन। हेलो, आवाज आ रही है? Yes, sir. लाइट यस चली, सर। लाइट चली गई थी यहाँ पे, दूसरे वाईफाई से कनेक्ट किया है ना, मोबाइल से किया, कि वाईफाई तो कहाँ से आएगा। तो देखो, वास हाबंजी मॉर्गन, वास माखन जी मॉर्गन मतलब कल ये लोग क्या करने वाले हैं। तो बताओ, टेक्स्ट में लिखा हुआ था क्या करने वाले हैं, बताओ देख के एक बार। Spazigam in zoo and vision shopping. या तो मॉर्गन, माखन वियर लिखा हुआ है तो जी के लिख देंगे, वियर का जी हो जाएगा यहाँ पे। तो क्या कर देंगे हम, यहाँ पे क्या लिख देंगे, जी, जी माखन, या मॉर्गन लिखो, मॉर्गन माखन जी einen Spaziergang im Zoo
सो का मतलब जू है ये। इन सो und gehen ein bisschen shoppen। डन। तीनों क्वेश्चन के हमें आंसर मिल गए हैं, राइट। नोट कर लो इसको। प्रभजोत, जयपुर आ गए क्या आप? नहीं सर, वो ना थोड़ा दिलप्रीत के डॉक्यूमेंट्स का कोई काम रह गया। अच्छा, तो तो कब तक आने का है? सर मैंने उसे बोला था अभी जल्दी करवा ले। अच्छा। आज बाकी एक बार फिर से कंफर्म करूंगी। ओके, हटा दो उसको। हाँ जी। यस सर। ओके, अब आ जाते हैं नीचे, चलते हैं आगे। देखो टेक्स्ट पढ़ा हमने ऊपर, है ना। नीचे देखो देन आया है, देन। देन में वर्ब की पोजीशन क्या रहती है? 3 नंबर पे, देखो यहाँ पे। वाइल, वाइल जो पढ़ा था आपने, वाइल पढ़ चुके हैं हम लोग? बिकॉज कि नहीं पढ़ा वाइल? नहीं सर। वाइल का मतलब बिकॉज होता है, तो वाइल भी यहीं के साथ साथ करा देता हूं आपको। देखो देन का मतलब बिकॉज है यहाँ पे। देन का मतलब क्या है? बिकॉज, किसी कारण का जवाब देने के लिए ना। अगर क्वेश्चन में वरुण पूछा जा रहा है, वरुण मतलब वाई, तो आंसर किस में देंगे आप? देन से देंगे या फिर वाइल से देंगे? WEIL, वाइल का मतलब भी बिकॉज होता है, और देन का मतलब भी बिकॉज होता है, राइट। अब यहां पे लिख रहा हुआ है देखो नीचे। और ये एक कनेक्टर है। कनेक्टर भी कौन सा है? देखो कनेक्टर क्यों है? क्योंकि दो सेंटेंस को जोड़ रहा है ये। यहां पे लिखा हुआ है देखो, डी स्टार्ट स्टॉल, सिटी ब्यूटीफुल है क्योंकि। देन का मतलब क्या हो गया? बिकॉज, क्योंकि। मान, कान, देखो सेकंड प्लेस पे आपकी वर्ब आ गई। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, और वर्ब कहाँ चली गई? सेंटेंस के लास्ट में। ये लास्ट, ये वर्ब आपकी इन्फिनेटिव वर्ब है। ये इन्फिनेटिव लास्ट में क्यों गई है? क्योंकि मोडाल वर्ब आ रही है आपकी। और जब मोडाल वर्ब सेकंड प्लेस पे आ गई, तो उसका कॉन्जुगेटिव फॉर्म सेकंड प्लेस पे लिखेंगे, और वर्ब कहाँ चली जाएगी? लास्ट में। ये तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ। द स्टार्ट स्टॉल, द सिटी इज ग्रेट बिकॉज वन कैन डू ए लॉट। मान का मतलब वन, वन कैन डू ए लॉट। तो बिकॉज में वर्ब की पोजीशन क्या रहेगी? 3 नंबर या 2 नंबर रहेगी, तो उसमें देन की पोजीशन को हमें 0 मानना पड़ेगा। देखो अगर इसकी पोजीशन 1 मानते हैं हम, तो 1 पे ये देन हो गया, 2 पे सब्जेक्ट हो गया, और 3 पे क्या हो गई? वर्ब हो गई। फिर ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी आपको। या फिर इसकी पोजीशन हमें 0 माननी पड़ेगी। 0 मान रहे हैं, तो उसको काउंट नहीं करेंगे, तो सब्जेक्ट तो वर्ब आपकी ऑटोमेटिक 2 नंबर पे आएगी फिर ना। और अगर इसकी पोजीशन 1 देते हो आप देन की, तो वर्ब कहाँ जाएगी आपकी? 3 नंबर पे। बताइए यहां तक कोई दिक्कत इसमें? अब इसी को अगर मैं वाइल से बना दूं, देखो इसी सेंटेंस को वाइल से बना रहा हूं, ध्यान देना फर्स्ट पार्ट तो सेम रहेगा। दी स्टार्ट इस्ट टॉल, कॉमा लगेगा जैसे यहां लग रहा है। अब यहां वाइल लिखेंगे। लेकिन वाइल में एक ही बात है कि वाइल में जो वर्ब है वो लास्ट में चली जाएगी, यानी कान जो है वो कहां चला जाएगा? माखन के बाद चला जाएगा। वाइल मान फील माखन कान, तो कान कहां चला गया आपका? बिल्कुल सेंटेंस के लास्ट में, यानी कि सेकंड प्लेस पे जो वर्ब आप लिख रहे थे वो कहां चली जाएगी? सेंटेंस के लास्ट में चली जाएगी। तो वाइल के साथ ऐसा कब होगा? वाइल के साथ होगा। बताओ इसमें कोई दिक्कत, कोई चीज समझ में नहीं आई है तो दोबारा पूछ सकते हो आप। निपुण है क्या? निपुण, हाँ, निपुण मेरे दोस्त, लेट आया है। Yes, sir. Guten Morgen. मोगन, ये समझ में आया कि नहीं आया बेटा?
यस सर, थोड़ा बहुत आ गया। थोड़ा बहुत पूरा क्यों नहीं आ रहा? थोड़ा बहुत से क्या मतलब है ये बताओ मेरे को। सर आधा ही सुना है ना, इसलिए। अभी आए हो आप ऐसा? यस सर। ओके। हाँ जी, समझ में किस किसके नहीं आया? सिमरनजीत जी बताइए। आ गया वाइल, सर। वाइल और देन दोनों में क्या फर्क है? ये चीज सर पता है? दोनों बिकॉज दोनों ही बिकॉज है, बस सेंटेंस में पोजीशन का फर्क है। अगर देन यूज कर रहे हैं तो वर्ब की पोजीशन 3 नंबर पे रहेगी या 2 नंबर पे रहेगी, क्योंकि देन की पोजीशन 0 मानते हो तो 2 नंबर पे, और देन की पोजीशन अगर 1 नंबर काउंट करते हो तो वर्ब कहाँ चली जाएगी? 3 नंबर पे। राइट। और वाइल में वर्ब आपकी हेल्पिंग वर्ब है, जो वो कहाँ चली जाती है? लास्ट में चली जाती है। देखो, अगर हेल्पिंग वर्ब है तो लास्ट में चली जाएगी, और अगर मेन वर्ब है, जैसे अगर माखन ही होता मान लो यहाँ पे, तो माखन भी लास्ट में जाता है ना। क्लियर? सर तो ये सिर्फ मतलब सिर्फ वाइल के साथ ही है, जो भी कनेक्टिंग वर्ड्स है जितने भी है उनके साथ है। वाइल के साथ, अभी वाइल पढ़ रहे हैं, बाकी से हमें मतलब नहीं है। अभी वाइल जब यूज करेंगे तो वर्ब लास्ट में जाएगी, सिंपल। अगर हेल्पिंग वर्ब आ रही है तो हेल्पिंग वर्ब लास्ट में जाएगी, अगर मेन वर्ब 2 नंबर पे आ रही है तो मेन वर्ब लास्ट में चली जाएगी, है ना। जैसे और एग्जांपल देके दिखाता हूँ आपको। कौन छोड़ गया? विक्रम फागना जी, समझ में आया कि नहीं आया? यस सर आ गया। आ गया। हाँ जी, रोहिणी जी। आपको आता, आपने किया है पहले ये वाइल और देन? नो सर। अच्छा, नहीं एक्चुअली पढ़ा? जहाँ से मैं इवन किया उन्होंने 12th चैप्टर एक्चुअली नहीं करवाया। 12 कराया नहीं? यस। कोई बात, चलो। तो मैं और एग्जांपल देता हूँ, नीचे देखो खूब सारे एग्जांपल लिखे हुए हैं ना। एक एग्जांपल अलग से करते हैं, दोनों का यूज करते हैं एक बार, है ना। ये हटा दूं एक बार, जिससे आपको वो नहीं रहेगा, कंफ्यूजन नहीं रहेगा ना। ओके, देखो। दो सेंटेंस है। मैं कह रहा हूं इश लर्न डॉइच। इश लर्न डॉइच, एक सेंटेंस तो ये हो गया आपका। इसका मतलब हुआ कि आई एम लर्निंग जर्मन। ओके। अगला सेंटेंस है आपका, इश फ्लीग नाक डॉइच। बन गया। देखो, दो सेंटेंस है हमारे पास। अब हमें वाइल और देन का यूज करके एक सेंटेंस बनाना है, ठीक है। तो अभी आपको मैंने वाइल का यूज भी सिखाया है, मैंने आपको देन का यूज भी सिखाया है, तो दोनों का यूज करके सेंटेंस बनाओ प्लीज। कोशिश करो, है ना। दोनों से, वाइल से कैसे बनाएंगे और देन से कैसे बनाएंगे। फिर चलो साथ में करते हैं। 2 मिनट है आपके पास, वाइल और देन दोनों का यूज करके दिखाओ मेरे को इस सेंटेंस में, ठीक है।
हाँ जी श्रद्धा जी बताइए। Sir, ich हम्म lerne Deutsch, हम्म denn ich nach हम्म Deutschland fliege. देन इश Nach हम्म हम्म Deutschland हाँ fliege. लाइक फ्लीग। Fliege. तो अब देन में आप वर्ब पीछे क्यों लगे हो? देन में तो अभी बताया था कि वर्ब की पोजीशन 3 नंबर पे रहेगी या 2 नंबर पे रहेगी अगर देन की पोजीशन 0 मानते हैं तो। अभी तो 1 मिनट पहले समझाया है, देखो ये रहा, ये देखो। तो क्या बनेगा? इश लर्ने डॉइच देन इश फ्लीग। देखो ऐसे बनेगा ना। तो देन की पोजीशन 0 मान ली आपने, सब्जेक्ट इश की पोजीशन 1 हो गई और वर्ब की पोजीशन क्या हो गई? 2 नंबर पे हो गई, राइट। तो क्या ठीक है बनेगा? सर। इश लर्ने डॉइच देन इश फ्लीग नाक डॉइचलैंड। Deutschland. क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत? अब इसी को मैं अगर वाइल से बनाता हूं तो कौन बनाएगा? प्रभजोत बनाना। Yes, sir. Ich lerne Deutsch, डॉइच, weil ich वाइले नहीं है सिर्फ, देखो प्रोनाउंसिएशन ठीक करो। इश लर्ने डॉइच, इश लर्ने, ich, ich lerne Deutsch, हाँ, वाइल weil ich nach Deutschland fliege. फ्ली Fliege. फ्लीग, वाइल इश नाक डॉइचलैंड फ्लीग। डॉइचलैंड क्या है आपका? जर्मनी। ध्यान रखना, डॉइच मीन जर्मन और डॉइचलैंड मीन्स जर्मनी। क्लियर? आप समझ में आ गए कि नहीं आ गए बताओ? Yes, sir. हाँ जी रोहिणी जी बताइए, समझ में आया कि नहीं आया? वाइल और देन, यस सर। बस ये याद रखना है, वाइल में वर्ब आपकी लास्ट में जाएगी, लास्ट देन में। में वर्ब आपकी 3 नंबर पे रहेगी या 2 नंबर पे रहेगी। अगर थर्टी देन या थर्ड। अगर देन को हम 1 नंबर दे रहे हैं तो वर्ब 3 नंबर मानेंगे, अगर देन को हम 0 लिख रहे हैं तो उसको हम 2 मानेंगे, है ना। ये चीज ध्यान रखनी है आपको, ये आपके ऊपर है, आप उसको नंबरिंग क्या मानना रख रहे हैं ना। अगर इसको 1 नंबर दे रहे हैं तो सब्जेक्ट 2 पे आएगा और फिर वर्ब आपकी 3 नंबर पे मानी जाएगी, है ना। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और वाइल अगर यूज कर रहे हैं तो वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के हिसाब से कंजुगेटिव फॉर्म जो रहेगी उसकी वो लास्ट में चली जाएगी। और या अगर मोडाल वर्ब है जैसे ऊपर आ रही थी तो मोडाल वर्ब आपकी लास्ट में जाएगी, है ना। यानी हेल्पिंग वर्ब जो होती है, जो 2 नंबर पे जो वर्ब आ रही है वो आपकी लास्ट में चली जाएगी। क्लियर? पटेल जी। यस सर। सर कोई दिक्कत यहां तक? नो सर। निपुण, अब पूरा समझ में आया कि नहीं आया भाई? यस सर आ गया। पूरा आ गया अच्छे से? यस सर। ओके। श्रद्धा, Yes, sir. कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं नहीं सर। चलो बहुत बढ़िया। अब एक काम करो, यहाँ पे बे में आपको आइंस स्वाई द्राई फियर दे रखे हैं सेंटेंसेस, और इधर राइट में आ बे से और डे दे रखे हैं, ठीक है। इनको मैच करना है। इसमें फर्स्ट का दे रखा है उन्होंने मैच, राइट। फर्स्ट वाला आंसर दिया हुआ है आपको। अब बचे आपके सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इनको आपको वाइल से कनेक्ट करना है, राइट। कर देंगे? Yes, sir. तो डी स्टार्ट इज टॉल ये तो हो गया, और मान फील माखन, मान फील माखन, ये से वाला डन हो गया, इसको अब यूज नहीं करना है अपने को, राइट। अब अपने पास 3 बचे हैं, देखो, स्वाई द्राई फियर और आ बे और डे। अब इसमें देखो किसके साथ क्या आएगा, 2 मिनट लो आराम से, है ना। सेंटेंस से बनाओ इनमें, है अभी सिर्फ अपने को देन से बनाना है ना। एक बार देन से बनाना है, फिर मैं आपको होमवर्क दूंगा, फिर इनको वाइल से बना के लाना आप, है ना। वाइल से यही बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार देन से बनाओ आप लोग, है ना। 2 मिनट है आपके पास।
डन। हाँ जी रोहिणी जी, आप बताओ 2 नंबर का क्या बनना चाहिए ना, क्या मैच आएगा 2 का? Kunst give plant mere day. It's day. या डे इज द राइट आंसर। अब इसको सेंटेंस बना दो पूरा कनेक्ट करके, कोशिश करो। तो इश्माग दास म्यूजियम, इश्माग दास Mothers. म्यूजियम, म्यूजियम, ठीक है, कॉमा लगेगा, देन आएगा। अब बताओ क्या आएगा? देन आंसर सही है आपका। देन के बाद क्या लिखेंगे? हम्म Give कुंस्ट, Kunst. कुंस्ट gefällt Gefällt mir। देखो, mir. मुझे म्यूजियम पसंद है क्योंकि आर्ट मुझे पसंद है ना। मुझे म्यूजियम पसंद है क्योंकि मुझे आर्ट पसंद है। कुंस्ट का मतलब होता है आर्ट, Okay, sir. है ना। डन। हाँ जी श्रद्धा जी, 3 नंबर। सर 3 का आ होगा। हम्म wir essen sehr viel, हम्म आगे। denn हम्म es हम्म gibt हम्म viele gute रेस्टोरेंट्स। Restaurants. ठीक है, गुड, सही है। वी एसन sehr viel then es gibt viele gute Restaurants, ऐसे बोल सकते हैं ना। वेरी गुड। 4 नंबर शिमरनजीत जी, 4 नंबर बताओ। Sir, Abend, Abend, till, Abends। हम्म till wir हम्म Müde, म्यूडर। हम्म denn हम्म wir haben हम्म viel gegessen und गिजेन, गिजेन। gesehen und gemacht. वेरी गुड। देन wir haben viel gesehen und gemacht, यस ये आएगा, सही है रिश्टिश। अब देखो ये सेंटेंस आपको वाइल से बना के लाना है, होमवर्क है ये। आंसर तो हमने देन से तो बना ही लिए आप, है ना। और कल आपको घर से बना के लाना है वाइल से, ध्यान रखना, वाइल से आपको बना के लाने हैं। क्लियर? होमवर्क लिख लो। हाउस ऑफ गाब, हाउस ऑफ गाब, राइट। होमवर्क है ये आपका, वाइल से बना के लाना है आपको। रोहिणी जी मुझे ये बताओ, बुक तो आप यही यूज कर रहे थे ना? Yes, sir. ठीक है। तो बिकॉज हम कब लिखते हैं? जब हमें कारण का जवाब देना होता है। तो वरुम यहाँ पे क्या है? वाई। तो वाई का जवाब हमारे पास कहाँ है? हमेशा कनेक्टर के बाद दिया जाएगा, या तो देन लगेगा या फिर वाइल लगेगा। अगर वाइल लगाऊंगा तो ये फिर कान कहाँ चला जाता, मान लो यहाँ पीछे चला जाता, है ना। ये फर्क है बस, और कोई फर्क नहीं है। सेंटेंस के स्ट्रक्चर में फर्क है। देन यूज करेंगे तो वर्ब आपकी 2 नंबर पे रहती है या फिर 3 नंबर पे रहती है मानो, और वाइल में वर्ब आपकी लास्ट में चली जाती है। क्लियर? नीचे आ जाते हैं अब। ओके अगला जाओ। वी वार एस, हाउ वॉज इट। वार मतलब, वार का मतलब वॉज। वी वार एस, हाउ वाज इट, हाउ वॉज इट, दोनों बोल तरह से बोल सकते हो आप। लेजन जी डी राइज बिरिस्ट,
राइजे बेरिस्टे का मतलब ट्रेवल रिपोर्ट्स या ब्लॉग्स बोल सकते हो, है ना। वेल्शे यूबरशिफ्टन फासन, कौन से हेडिंग्स, यूबरशिफ्टन का मतलब है यहाँ पे हेडिंग्स मैच करेंगे, राइट। तो एक काम करते हैं हम लोग, नीचे देखो दो टेक्स्ट दे रखे हैं आपको, लाउरा फियर उन और एक है ब्रैंड अक्टुन। तो एक काम करो, ऊपर आपको 6 वो दे रखे हैं हेडिंग्स, यूबर शिफ्ट मतलब हेडिंग्स, 6 हेडिंग्स दिए हुए हैं, नीचे 2 टेक्स्ट दिए हुए हैं। अपने को क्या करना है, टेक्स्ट पढ़ना है, राइट, और बताना है कि कौन से टेक्स्ट पे कौन सा हेडिंग मैच करेगा, क्योंकि 6 आएंगे तो 2 ही, है ना। तो एक काम करो, टेक योर टाइम, इसको रीड करो एक बार दोनों टेक्स्ट को अच्छे से, और कोशिश करो मैच करने की, इसके लिए कौन सा हेडिंग अप्रोप्रिएट होगा। क्लियर। एक बार कोई मोबाइल कुछ यूज नहीं करना है, सिर्फ टेक्स्ट पढ़ो एक बार और कोशिश करो कि भाई आ वाले टेक्स्ट से कौन सा हेडिंग मैच करेगा और बे वाले से कौन सा हेडिंग मैच करेगा। क्लियर, समझ में आ गया टास्क। फिर साथ में मिलकर इसको करते हैं सॉल्व, ठीक है। यस। चलो स्टार्ट हो जाओ, शाबाश। हाँ जी, हो रीड कर लिया आप लोगों ने। हाँ जी, रीड हो गया या नहीं हुआ। यस सर।
चलो करें फिर तो आपके हिसाब से आ का आंसर क्या होना चाहिए? क्या हेडिंग में है? क्या? Fear their bag देयर वेग। Uganda Berger. वो सर सही। आइन आपने आइंस्टीन मेंशन। ओके, पटेल जी कह रहे हैं देयर वेग। आगे कैसे पढ़ेंगे पटेल जी उसको? मेरे को पढ़ना नहीं आ रहा, बताना मेरे को थोड़ा सा पढ़ Sir, के। Sor Uganda Berger. या देयर वेग टू अ युगन हेरवेग। ओके, पटेल जी बता रहे हैं 4, निपुण भैया बता रहे हैं 1। श्रद्धा जी आपका क्या विचार है? सर वो एक। 1। ओके, आइंस। ओके, सिमरनजीत जी आपका क्या क्या मानना है? सर 1। 1। ओके, प्रभजोत। प्रभजोत। प्रभजोत कहाँ है तो सही, प्रभजोत बोलो। वागना जी ने बताया। ऋषभ। 1 सर। 1। ओके, रोहिणी जी आपका? सर फियर। फियर। तो राइट आंसर फियर है आपका, है ना? ओके, वो टिप्स नहीं दे रही है म्यूनिक की उसमें, देखो वही रीड करते हैं। रोहिणी जी एक बार रीड कर सकती हैं आप? मैं आपकी रीडिंग भी चेक कर लूंगा, है ना? यस सर। यहाँ से रीड करो, है ना? Meine Freundin Tina und ich waren im अगस्त। Aug- August in Munich. देखो इसको ऐसे पढ़ेंगे, अगस्त। अगस्त ना? August hier. आगे। In München हाँ, schon शोनर। शोनर। geschafft ये und देखो, ये शेफ्ट। und viele sehen Sverdi थोड़ा लॉन्ग लॉन्ग वर्ड है ये ना। जेन्स ब्यूडिश काइटन। sehen जेन्स, würde देखो एस भी बोलना पड़ेगा ना। sehen जेन्स। जेन्स ब्यूडिश काइटन। Sehenswürdigkeiten. काइटन लॉन्ग वर्ड है Kite. लेकिन आसान है बोलने में। देखो जेन्स ब्यूडिश काइटन, सब लोग बोल के दिखाओ इसको। जेन्स ब्यूडिश काइटन। Sehenswürdigkeiten. सब लोग बोला है मैंने, सब लोग, है ना? जेन्स ब्यूडिश काइटन, बोलो इस वर्ड को। जॉन जूडी काइटन। जेन्स। स्वीडिश काइटन। जेन्स ब्यूडिश काइटन। स्वीडिश ओके, प्रभजोत। जेन्स ब्यूडिश काइटन। जेन्स व्यूडिशकाइटन। हाँ जी, पटेल जी बोलो। Jan Vudiskaiten. जेन नहीं है बेटा, जेन्स। Jens Vudiskaiten. जो सुन रहा हूं वो ढंग से सुनो, अच्छे से बोलो भैया जी। सिमरनजीत जी, जेन्स ब्यूडिश काइटन बोलो। जेन जूडी काइटन। या जेन्स ब्यूडिश काइटन। प्रभजोत बोल ही दिया प्रभजोत ने। ओके, निपुण। यस सर। तबीयत ठीक नहीं है तेरी भाई? नो नो सर सही है। सही है, बोलो बेटा जेन्स ब्यूडिश काइटन। जेन्स व्यूडिशकाइटन। शाबाश। हाँ भाई ऋषभ। जेन जूडी काइटन। ओके, बहुत बढ़िया। चलो आगे चलते हैं। सबका नंबर आ गया, कोई रह गया? ओके, आगे चलो रोनी जी। Yes, sir. Wir hatten ein Zimmer in einer Jugendherberg. हेरबेर्ग। युगेंड हेरबेर्ग। युगेंड हेरबेर्ग। Jugendherberg. या युगेंड हेरबेर्ग। Jugendherberg.
एर नहीं है, हेर हेर, हेर बेरगे, हेर पढ़ना पड़ेगा हाँ यहाँ पे ना। air, yeah. हम्म हम्म It was हम्म Außerhalb, हम्म außerhalb जाउबर sauber und günstig। günstig. एक लाइन और पढ़ दो। Wir waren seitdem Frühstück in der Stadt unterwegs und am Abend waren wir a- at एस्ट est est काओ Kau est काओ। Kau aber Kau Kau या रुक जाओ। तो देखो, meine Freundin टीना und ich waren im August in München। मेरी सहेली टीना और मैं अगस्त में म्यूनिक में थे। Schöne Geschäfte und viele Sehenswürdigkeiten। बहुत सुंदर दुकानें। गिशेफ्टे का मतलब दुकानें, सुंदर दुकानें और बहुत कुछ दर्शनीय, बहुत सारे दर्शनीय स्थान। viele Sehenswürdigkeiten। Sehenswürdigkeiten का मतलब होता है टूरिस्टिक प्लेसेस, दर्शनीय स्थान बोल सकते हो आप, है ना। क्लियर। आगे चलो। Wir hatten ein Zimmer in einer Jugendherberge, etwas außerhalb sauber und günstig। So we had a room in a youth hostel। Jugendherberge का मतलब है यहाँ पे यूथ हॉस्टल। आउसर, एतवास आउसरवाल, थोड़ा सा बाहर, मतलब सिटी से थोड़ा सा बाहर। जाउबर und günstig। जाउबर का मतलब है क्लीन, und günstig मतलब अफोर्डेबल, जिसको आप अफोर्ड कर सकते हो ना। Wir waren, सॉरी, ये हो गया अब तक। Wir waren seit dem Frühstück in der Stadt unterwegs। तो हम ब्रेकफास्ट करने के बाद, ब्रेकफास्ट जैसे ही किया उससे हम बाद में हम लोग कहते हैं ऑन, हम ऑन द वे थे। unterwegs थे कहाँ पे, सिटी में, सिटी में घूम रहे थे, मतलब ये कहना चाह रही है ये। und Abend waren wir erst काओ, काओ मतलब टोटली थके हुए थे, ये कहना चाह रही है बिल्कुल। काओ का मतलब ये है यहाँ पे, और कुछ नहीं है। लाइक टायर्ड। ओके, आगे कौन पढ़ेगा? श्रद्धा आगे रीड पढ़ो। एक मिनट रुको, श्रद्धा को नीचे पढ़ाएंगे। निपुण आवर से पढ़ो भैया। निपुण। Aber wir haben nicht mehr zur Judenherberg gefunden. Unsere Handy-Akkus ये waren भाई गेफिंडन कहाँ लिख रहा है? gefunden, sir, gefunden. गेफिंडन ना भाई। Yes, sir. हम्म Unsere Handy-Akkus waren leer. Also लेयर, hatten wir लेयर नहीं है, लेयर होगा, लेयर। leer. Also hatten wir kein Internet und die Adresse hatten wir auch nicht. Shoot war das noch lustig, aber nach einer Stunde nicht mehr in der Nacht haben wir dann eine Taxifahrer gefragt. Er hat uns geholfen und Auskunft gegeben. Man waren wir froh. रीडिंग में बहुत इंप्रूव करना पड़ेगा निपुण, तेरे को दिक्कत है भाई तेरे। फुंडन लिखा है, गिफिंडन पढ़ रहा है दोस्त, हाँ? और आप कहते हो कि हम डेली पढ़ते हैं, है ना। अब वी haben nicht mehr Schuhe,
युगेंड हेरबेर्गे gefunden, ये कहना चाह रहा है कि हमें गेस्ट हाउस जो आपका यूथ हॉस्टल था उसका रास्ता नहीं मिला, इनको मिला नहीं, ढूंढ गए, भूल गए सर रास्ता। उनजरे हैंडी अकूज वारन ले, हमारी मोबाइल की जो बैटरियां थी वो भी खाली हो गई, मतलब उनमें बैटरी नहीं थी, इसका मतलब ये हुआ। आल्सो हाटन वी काइन इंटरनेट, तो हमारे पास इंटरनेट भी नहीं था। उन दी एड्रेस से हाटन वी आउटनेस, हमारे पास एड्रेस भी नहीं था। सुएस वार दस नॉक लुस्टिश, स्टार्टिंग में तो ये फनी था, वह नाक आइन स्टुंडे निस्मेयर, लेकिन 1 घंटे के बाद फनी नहीं था, सीरियस हो गया मैटर सारा। इन दियर नाक हवन वी दन einen टैक्सी फारर gefragt, रात में फिर हमने एक टैक्सी ड्राइवर से पूछा। Er hat uns geholfen, उसने हमारी मदद करी। und Auskunft gegeben, और इंफॉर्मेशन दे दी, राइट। मान waren wir froh, अरे मैन we were very happy, बहुत खुश थे हम लोग, है ना। श्रद्धा निकल रहे हो या टेक्स्ट रीड कर लोगे 2 मिनट? श्रद्धा गई है? सर रीड कर लूंगी। चलो करो। Im Herbst waren vier Freunde und ich eine Woche an der Ostsee, Ostsee, Ostsee. hm, Von Stralsund sind so, wir sind wir 300 Kilometer mit dem Fahrrad bis nach Lübeck gefahren. Wir haben in Pensionen übernachtet und sind immer direkt nach dem Frühstück direkt, 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 hm, direkt nach dem Frühstück losgefahren. Die Tour was total schon, aber total, 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 total schon, aber aber äh, auch anstrengend, anstrengend. रुक जाओ। Im Herbst waren 4 Freunde und ich eine Woche an der Ostsee। हेस्ट का मतलब होता है आपका ऑटम। ऑटम के जो महीने होते हैं 3, कौन कौन से महीने होते हैं ऑटम के, पटेल जी? पटेल भैया हाँ सर। बताइए, ऑटम के महीने कौन कौन से होते हैं 3? नहीं पता। चुप्पी का मतलब नहीं पता, राइट। कौन बताएगा? जून जुलाई अगस्त। वाह 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 सर, वो समर होता है। जून जुलाई अगस्त ना, वो समर होता है सर वो सर। पतझड़ का मौसम होता है ना, उसको बोलते हैं। महीने पूछे हैं सर मैंने, पतझड़ का कौन सा मौसम होता है, वही तो जानना चाह रहा हूं मैं। निपुण भैया महीना बताओ, महीने पढ़ाया हुआ है मैंने आपको, यारस साइटन सीजन्स, और वहां पे महीने लिखवाए थे मैंने आपको, अच्छे से याद है मेरे को, है ना। लेकिन पढ़े कौन, दिक्कत ही है ना। सर अगस्त, सितंबर, अगस्त भी नहीं है, सितंबर अक्टूबर और नवंबर, 3 महीने जो है ये है इसके, विंटर से पहले वाला, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, इस महीने की बात हो रही है ना। इनमें से किसी महीने में गए ये। इम हेब्स waren vier Freunde und ich eine Woche an der Ostsee। तो 4 दोस्त और मैं 1 वीक के लिए कहाँ पे थे, ऑसजे पे थे। ऑसजे मतलब ईस्ट में समुंदर है जर्मनी के, वहां पे थे ये लोग, है ना। और फोन स्ट्रासुंड स्ट्रालसुंड wir sind wir 300 Kilometer mit dem Fahrrad bis nach Lübeck gefahren। तो स्ट्रास देखो, स्ट्रालसुंड से 300 किलोमीटर साइकिल से चल के ये लोग कहाँ पहुंचे, ल्यूबेक पहुंचे हैं। और यहाँ पे गेफारन आ रहा है, देखो जाइन लेती है ये वो, गेफारन, और यहाँ पे जिंड आ गया देखो। nach Lübeck gefahren, wir haben in Pensionen übernachtet। पेंजियन का मतलब होता है गेस्ट हाउसेस, हमने गेस्ट हाउसेस में रुके, हम लोग रात बिताई वहां पे। und sind immer direkt nach dem Frühstück losgefahren, और ब्रेकफास्ट करने के तुरंत बाद हम लोग निकल लिए, है ना। ये ट्यूर war total schon, जो ट्यूर था बहुत ही सुंदर था, aber auch anstrengend। anstrengend का मतलब यहाँ पे एग्जॉस्टिंग बोल सकते हो आप, है ना। ओके ऋषभ रीड कर भाई आगे। यहाँ से ना काइनर वॉक,
ऋषभ? Yes, sir. Nach einer Woche sind wir mit dem Zug weiter nach Wieder, Haus wieder, gefahren. wieder, Wieder nach Haus gefahren. nach Hause, Wir waren alle nach Hause. nach Hause Hm. gefahren. Wir waren alle total müde, Hm. haben geschlafen und dann das, Tat, tatsächlich. tatsächlich Hm. unseren Bahnhof Hm. verpasst. Verpasst. Es vor den Ankunft in Kassel hat uns der Schaffner Hm. geweckt. Hm. Wir haben dann in Kassenpool Bekannte besucht und sind dann 150 Kilometer zurück gefahren mit dem Zug natürlich. Zug नहीं है, Zug पढ़ेंगे, Zug. ना? Zug. Okay. Nach einer Woche sind wir mit dem Zug wieder nach Hause gefahren. तो एक वीक के बाद हम लोग ट्रेन से वापस घर के लिए चल दिए. Wir waren alle total müde. हम लोग बिल्कुल सर्व लोग थके हुए थे, बहुत थके हुए थे. haben geschlafen, हम लोग सो गए. Und dann tatsächlich unseren Bahnhof verpasst. और इवेंचुअली हमारा स्टेशन छूट गया. verpasst का मतलब यहाँ पे छूट गया. Est for their Ankunft in Kassel hat uns der Schaffner geweckt. तो हमें कासल से आने से थोड़ा सा पहले, मतलब कासल में अराइवल से थोड़ा सा पहले जो टीटी होता है, शाफ्नर मतलब टीटी, टिकट चेकर जो होता है उसको शाफ्नर बोलते हैं, उसने हमें जगाया. वी haben dann in Kassel kurz Bekannte besucht. तो कासल में हमने हमारे जो जानकार थे उनको विजिट किया. und sind dann 150 Kilometer zurückgefahren. और फिर हम लोग 150 किलोमीटर वापस आए. mit dem Zug natürlich, मतलब ऑफ कोर्स ट्रेन के साथ ही आए वापस. ये था, है ना? ओके, नीचे कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं अपने को, इनके आंसर हमें निकालने हैं अभी. तो देखो, वो हाट लाउरा उल्लाव gemacht. लौरा ने वेकेशन कहां पे किया, इसका आंसर चाहिए हमें. वान वार जी डॉक्ट, कब थे वे लोग वहां पे. mit wem ist Laura in Urlaub gefahren, किसके साथ गई थी लाउरा वेकेशन में, वो पता करना है. और wie war die Jugendherberge, Jugendherberge कैसा था. और वरुण haben sie nicht zurückgefunden, कि उनको वो क्यों नहीं मिला, Jugendherberge ना. और wer hat ihnen geholfen, और किसने उनकी मदद करी. ये सारा आएगा. टेक्स्ट आ पढ़ के आपको जवाब देना है. तो वो हाट लाउरा उल्लॉब gemacht कहाँ पे किया, और लारा ने वेकेशन, बताओ किया, हमने पढ़ा है अभी इसको, बताओ कहाँ पे वेकेशन. म्यूनशन में, इन म्यूनशन या रिस्तेश. वान वार्ड जी डॉट, कब थी वो वहां पे, Yes. कौन से महीने में थी, ऊपर आ रहा है देखो क्लियर. Im August. im August, राइट. और mit wem ist Laura in Urlaub gefahren, किसके साथ गई थी वो, टीम Mit Tina. टीना के साथ, mit टीना. वेरी गुड. और wie war die Jugendherberge, Jugendherberge कैसा था. Das sauber und günstig. Ja, sauber und günstig, ja. Very good. Und warum haben Sie nicht zurückgefunden? Weil का यूज करना है आपको. Andy Augsburn हम्म, also hatten wir kein. या Yes. while
Weil Yes. ihre Handys Akku waren leer und sie hatten kein Internet und keine Adresse auch, ना? Yes, एड्रेस sir. भी नहीं था उनके पास। und wer hat ihnen geholfen? किसने मदद करी उनकी? बताओ, लास्ट लाइन में हरा Fahrer. Taxifahrer, ना? तो Taxi. ein Taxifahrer hat ihnen geholfen, ऐसे लिखना पड़ेगा, है ना? देखो एक बार ही थे आंसर चेक कर लेते हैं एक बार। देखो ये रहा, in München ठीक है, im August ठीक है, mit ihrer Freundin Tina ठीक है, etwas Außerfall sauber und günstig ठीक है, sie hatten die Adresse nicht und die Handy-Akkus waren leer और ein Taxifahrer। बिल्कुल सही है सारे आंसर, है ना? तो ये थे आपके आज का ये मैटर। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत बताओ यहां तक? डन? ओके, अब कल इससे आगे करेंगे अपन कल, है ना? तो 8 बजे आप रेडी हो जाया करो आप लोग ना, तो 7:15 स्टार्ट हो पाई क्लास आई गेस, आप लोग आए नहीं, है ना? तो 8 बजे साफ स्टार्ट कर देंगे हम लोग। ठीक है, कल आगे करते हैं इसको यहाँ से, कल मिलते हैं फिर आपसे, ठीक है? आओ विडीजियन, चाओ चाओ, बाय बाय। रोहिणी जी सेम लिंक रहेगा कल, है ना? Okay, sir. ओके, आओ विडीजियन, Okay, auf Wiedersehen. Bis bald. bis bald। Danke.